हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। तो अब हम देखते हैं, जब तीनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, वो तीनों होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं और अपना डिनर ऑर्डर करते हैं। वो तीनों बहुत मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को टीज कर रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन तब वहाँ कोई और भी था जो ये सब देख रहा था, जिसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई जान को इस तरीके से टच करे। जी जी, तो जान के गले में हाथ डाल रही थी, कभी उसका हाथ पकड़ रही थी, कभी उसे कहीं टच कर रही थी, जिस वजह से वो पर्सन इतना गुस्से में था कि वो अपनी हाथों की मुट्ठियों को बीच लेता है। उससे इतना गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें गुस्से की वजह से पूरी तरह रेड हो चुकी थी। जो और कोई नहीं बल्कि लैन वांग ईबो था, जो वहाँ किसी ऑफिस मीटिंग की वजह से आया था। लेकिन यहाँ आके वो जान को देखता है। वो जान को देखकर अपनी मीटिंग के बारे में तो भूल ही चुका था। उसे तो बस अब जान ही दिख रहा था। उसे उन दोनों के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो बस जान, जी और वेशांग की तरफ देखता ही रहता है। बस उसके गुस्से का लिमिट अब ख़त्म हो चुका था। उसका मन तो कर रहा था वो उठ के जाए और सबको एक एक पंच लगाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जल्दी से वहाँ से उठता है और उठकर चला जाता है। लेकिन वो तीन जान जान को तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बहुत खुश था, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था, बातें कर रहा था। उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तीनों फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं, डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो एक दूसरे को हग करते हैं, गुड नाइट करते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जान जान को तो सीधा वांग हाउस जाना था। वो वहाँ से निकलता है और सीधा वांग मैंसन चला जाता है। वो जैसे ही वांग मैंसन में अंदर पहुँचता है तो वो देखता है आज नीचे कोई नहीं है, क्योंकि हमेशा ईबो जान का लिविंग एरिया में वेट करता था। लेकिन आज लिविंग एरिया में कोई नहीं था। जान पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो मन में सोचता है शायद ईबो अभी तक आया नहीं होगा ऑफिस से। तभी वहाँ उसे एक मेड मेड दिखती है। वो मेड को देखता है और मेड से पूछता है कि सर नहीं आए। तो मेड कहती है नहीं सर तो बहुत टाइम के आ चुके हैं। वो ऐसा कहती है। तभी जान उसकी तरफ एक स्माइल करता है और सीधा ईबो के रूम के सामने चला जाता है। तभी वो रूम को जैसे ही नॉक करता है तो वो देखता है कि रूम तो ओपन है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है वो देखता है रूम में पूरी तरीके से अंधेरा था। ईबो ईबो बेड पे बैठा हुआ था गुस्से में। जैसे ही जान पहले जल्दी से रूम की लाइट ऑन करता है, वो देखता है ईबो ईबो बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड थीं और वो पूरी तरह ड्रंक था। एक पल के लिए तो जान डर जाता है, लेकिन धीरे से वो ईबो के पास जाता है और ईबो से कहता है कि क्या हुआ मिस्टर ईबो, क्या हुआ है आप ऐसे। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और उसे जल्दी से उसके शोल्डर से पकड़ता है और उसे बेड पे सुला लिटा देता है। जान तो एकदम से घबरा जाता है। वो कहता है सर क्या क्या हुआ है आपको, मिस्टर ईबो क्या कर रहे हैं आप। जान जल्दी से ईबो जल्दी से जान के ऊपर आता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वो जान को इतना फोर्सफुली किस कर रहा था, बेचारा जान खुद को ईबो से बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जान नॉर्मली भी तो ईबो को खुद से दूर नहीं कर पाता, जबकि ईबो अब तो ड्रंक है। वो इतना कोशिश कर रहा था पर जान ईबो से खुद को छुड़ा ही नहीं पाता। ईबो वो जान के लिप्स को लिक बाइट किए जा रहा था। जान की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ईबो ईबो को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस जान के लिप्स को बुरी तरीके से खाए जा रहा था।
जान को तो अब पेन होने लगता है बहुत बुरी तरीके से। वो ईबो को अपने से बहुत दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो तो जान से दूर जा ही नहीं रहा था। जैसे ही फिर वो उसकी नेक पे आता है और वहाँ किस करने लगता है। जान की तो पूरी बॉडी जैसे फ्रीज हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो ईबो को चिल्लाता है, मिस्टर ईबो क्या कर रहे हैं आप, तभी वो नशे की वजह से जान के ऊपर ही सो जाता है। वो पूरी तरीके से सो चुका था। जान को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वो ईबो को बस देखे जा रहा था और ईबो ईबो जान की चेस्ट पर सो चुका था। वो खुद को ईबो से बहुत अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हार मान के बेचारा जान ईबो को ऐसे ही सोने देता है। वो बहुत टाइम तक रोता रहता है, लेकिन फाइनली ईबो जान को भी नींद आ जाती है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में जैसे ही ईबो उठता है, वो खुद को जान की चेस्ट पे पाता है। वो ये सब देखता है तो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। ये वो उठ के बैठ जाता है बेड पर, लेकिन तभी उसे नाइट का सब कुछ याद आने लगता है। अब उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसने नाइट में जो कुछ जान के साथ किया था, उसे अपने आप से शर्मिंदगी हो रही थी। तभी धीरे धीरे जान अपनी आंखें ओपन करता है और वो ईबो की तरफ देखता है। वो ईबो पे बहुत गुस्सा था। वो ईबो से बात करना नहीं चाहता था, इसलिए वो ईबो के पास से उठ के जाने को होता है, तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जान इतनी तेजी से ईबो की तरफ आता है कि वो सीधा उसके शोल्डर पे आके उसका सिर लगता है। तभी ईबो जान को पकड़ लेता है। जान कहता है, छोड़िए, क्या कर रहे हैं मिस्टर ईबो आप, छोड़िए मुझे। तभी ईबो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, जान आई एम सॉरी। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, सर छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। तभी ईबो कहता है, जान आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मैं गुस्से में था और आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं ये सब करना चाहिए था, मुझे पता नहीं चला और मैं बहुत ड्रंक था, मैंने वो सब कर दिया तुम्हारे साथ, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था जान। तभी जान कहता है, सर ठीक है, ऐसी क्या बात थी जिसके लिए आपने ड्रिंक किया और फिर आपने मेरे साथ वो, ऐसा कहता है और जान चुप हो जाता है। तभी वो कहता है, जान आई एम सॉरी, मैं बहुत ड्रंक था, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्योंकि वो क्या बताए कि वो जेलस था जान और उसके दोस्तों से, जो वो इस तरीके से जान उन अपने दोस्तों के साथ क्लोज था, इसलिए वो जेलस था। वो क्या बताए, वो कुछ भी बताना नहीं चाहता था। वो जान से कहता है, जान आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं करूँगा। जान ईबो की तरफ देखता है। वो ईबो की आंखों में साफ वो गिल्ट देख पा रहा था। वो ईबो से ओके कह देता है और एक स्माइल करता है। तभी ईबो कहता है, जान मैं प्रॉमिस सच में करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। जान भी ओके कह देता है। तभी जान वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेशन अप होके बाहर आता है। वो आके तब फिर ईबो भी जाता है, दोनों वो रेडी हो जाते हैं और नीचे आते हैं। जब से चेंग गया है तब से जान ईबो के साथ ही ब्रेकफास्ट करता है, क्योंकि ईबो को पता है कि जान को कैसा खाना पसंद है। अब मेड से वो उसके लिए वैसा ही खाना बनवाता है। दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। तभी वहाँ कोई आता है। जान उस पर्सन को देखता है और बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम ईबो के जैसा दिख रहा था। बस थोड़ा सा ही अंतर होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन वो सेम डिक्टो ईबो के जैसा था। जान तो बस उसे देख रहा था, पर ईबो की जैसे ही नज़रें उस पर्सन पर जाती है, वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसे वो करता है और उसके गले लग जाता है। वो कहता है, ब्रदर आप कब वापस आए। तो जान तो बस शॉकिंगली देख रहा था और मन में सोचता है, ब्रदर, क्या ये ईबो का ब्रदर है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, बस अभी 2 दिन पहले ही। तो ईबो कहता है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो उसके ब्रदर कहते हैं, मैंने तुम्हें 2 दिन कितना कॉल किया, तुमने कल नाइट भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, मैं थोड़ा किसी काम में बिजी था इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। तभी वो कहता है, और अंकल। तो उसके ब्रदर कहते हैं, अंकल बिल्कुल ठीक है,
बस अंकल का ही कुछ काम था, उसमें मैं बिज़ी था, इसलिए नहीं आ पाया। पर तुम कैसे हो? तो ईबो कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ। तभी उसके ब्रदर जान की तरफ देखते हैं। वो जान की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम साओ जान हो। तो वो उनकी तरफ शॉकिंगली देख रहा था। तो वो कहता है हाँ। और तो भी वो कहते हैं मैं ईबो का ब्रदर हूँ, मेरा नाम हाइक्वान है। वो भी तभी जान उनको वो करता है और एक स्माइल करता है। वो तब वो जान से कहते हैं तुमसे मिलके अच्छा लगा, ईबो हमेशा तुम्हारी बातें करता है। तभी वो मन में सोचता है क्या ईबो ने हम दोनों के बारे में अपने ब्रदर को बता दिया। वो शॉकिंगली ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो तो कुछ भी नहीं कहता। तभी ईबो अपने ब्रदर से कहता है गगा आप आ गए हैं तो क्यों ना आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके ब्रदर भी बैठ जाते हैं, वो तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी ईबो कहता है ब्रदर मैं भी आता हूँ, और वो अपने रूम में चला जाता है। जान वहीं बैठा था। उसके ब्रदर के जान से कहते हैं जान मैं जानता हूँ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, तो पर थैंक यू, मैं तुम्हें उस तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ। तुम मेरे ब्रदर के लिए ये सब कर रहे हो। तुम जानते हो वो कितने सालों से नहीं सोया, लेकिन जब से तुम मिले हो एटलीस्ट वो कम से कम सुकून की नींद तो सोता है। जान उसके ब्रदर की तरफ देखे जा रहे थे। तभी वो उसके ब्रदर कहते हैं मुझे इस तरह मन देखो, ये सच है, बहुत टाइम से ईबो नहीं सोया था। हमने हर डॉक्टर से उसका इलाज कराया, हर जगह सब कुछ, जहाँ जो बोला वो किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब वो तुम्हारे साथ सोया तो उसने मुझे सब कुछ बताया। तब से वो तुम्हें ढूंढा। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, एटलीस्ट तुम उसकी लाइफ में हो। तुम जानते हो मैं मानता हूँ उसका बहुत कोल्ड नेचर है, वो अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन तुम जानते हो वो दिल का बहुत अच्छा है। जान एक स्माइल करता है और कहता है। उसके ब्रदर और जान थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते हैं। तभी वो वहाँ आता है। वो तो वो अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर मुझे ऑफिस जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। तो उसके ब्रदर कहते हैं हाँ तुम जाओ। वो जान से कहता है क्या जान तुम चल रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूंगा। जान भी कहता है और खड़ा हो जाता है। वो ईवो के रूम में जाता है, अपना बैग लाता है और दोनों अपने ब्रदर को वो करके चले जाते हैं। अब हम देखते हैं जान के साइड, अब हम जान को देखते हैं। जान और जैसे ही अपनी ऑफिस में पहुंचता है वो ईबो उसे उसकी ऑफिस के बाहर छोड़ के चला जाता है। सब लोग आज जी ने जान को देखा। वो जान से कहती है जान तुम किसके साथ आए थे। जान तो ये सुन के एकदम शॉक हो जाता है। वो जी से कहता है कि किसी के नहीं। तभी जी कहती है बिल्कुल झूठ, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई तो गाड़ी में था। तुम किसके साथ आए थे मुझे फिर से बताओ, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या। तो जान कहता है कैसी बात कर रही, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, तुम मेरे दोस्त हो। तभी वैसांग कहता है क्या हुआ। तो जी कहती है पता है ये आज किसी के साथ तो आया था, बहुत बड़ी गाड़ी में आया था। कौन था वो, तुम हमें ये तो बता सकते हो। बेचारा जान क्या कहे कि वो लैनबांग ईबो के साथ रहता है और उसके साथ आया था। जान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहता है मैं एक्चुअली रास्ते में आ रहा था तो मुझे लिफ्ट चाहिए थी, मैं लेट हो रहा था ना, तो एक पर्सन ने मुझे लिफ्ट दे दी बस। जी जान को देख रही थी। वो कहती है तुमने अगर झूठ बोला ना तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तभी जान एक स्माइल देता है और कहता है तुमसे भला कौन झूठ बोल सकता है, तुम जानती हो ना, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वो तीनों अपने वर्क पे चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। तभी हम ईबो के साइड का सीन देखते हैं। ईबो जान के बारे में सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जान तो मेरे पास काम करने आएगा नहीं। तभी वो एक स्माइल करता है और सेक्रेटरी जो को बुलाता है। सेक्रेटरी जो वहाँ आते हैं, वो सेक्रेटरी जो से कुछ कहता है। सेक्रेटरी जो भी एक स्माइल करते हैं और ओके कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी जान और सब ऑफिस में थे। थोड़ी देर बाद ऑफिस का बॉस, जान के ऑफिस के बॉस आते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं। जान जी बाकी सब लोग बहुत शॉक थे, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो बाहर आते हैं और कहते हैं एक्चुअली हमारी कंपनी को
एक दूसरा न्यू ऑनर मिलने वाला है, मैं अपनी कंपनी को उनको सेल करने वाला हूँ। सब ये सुन के शॉक हो जाते हैं। सबको लगता है अगर सर ने ऐसा किया तो हमारी कंपनी तो हम लोगों की जॉब भी चली जाएगी, क्योंकि न्यू बॉस आएगा तो पता नहीं कैसा होगा। तभी वो कहता है आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो जिस पोस्ट पे है वो उसी पोस्ट पर काम करेगा, किसी की जॉब नहीं जाएगी। बस मैं इस कंपनी को उनके हाथों हैंड ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते जिसने इस कंपनी को ख़रीदा है वो कितना बड़ा पर्सन है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, कुछ लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। तभी वो अनाउंसमेंट करता है। तभी सभी पूछने लगते हैं कि सर आखिर वो कौन पर्सन है जो इस कंपनी को ख़रीदना चाहता है। तो वो कहता है बस थोड़ी देर और रुको, तुम सब अपनी आंखों से ही देख लेना कि आखिर किस पर्सन ने हमारी इस कुरियर कंपनी को ख़रीदा है। सब लोग एक क्यूरियोसिटी से देखने लगते हैं, सब जानना चाहते थे आखिर वो कौन पर्सन है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक ब्लैक सूट पहने हैंडसम पर्सन उधर, जिसके पीछे 4 बॉडीगार्ड थे, वो चला आ रहा था। जहान जब उस पर्सन को देखता है तो उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो मन में सोचता है ये यहाँ क्या कर रहा है, और उसने क्यों इस कंपनी को ख़रीदा। वो तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके उससे देखने लगता है। और जब उस पर्सन की निगाहें जान पे जाती हैं तो वो एक छोटी सी स्माइल करता है, और वो बस जान को ही देखे जा रहा था। तभी वो पर्सन वहाँ खड़ा हो जाता है, और जो उस कंपनी का पुराना बॉस था वो कहता है तो चलिए मैं तुम्हें इस कंपनी के नए बॉस से मिलाता हूँ। ये है लैन बांग ईबो, जिन्होंने हमारी इस छोटी सी कुरियर कंपनी को ख़रीदा है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जान शॉक था कि आखिर ईबो ने इस छोटी सी कंपनी को क्यों ख़रीदा। ईबो सबकी तरफ देखता है, सब लोग ईबो को देखते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। ईबो सबको देखता है और एक स्माइल करता है और छोटी सी स्पीच देता है, और वो उस पुराने बॉस के साथ उसके केबिन में चला जाता है। जाने से पहले वो एक बार फिर से पीछे मुड़ता है और जान को देखता है और जान की तरफ एक स्माइल करता है। तभी जी कहती है कि हाँ 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 हमारा बॉस लैन बांग ईबो। जान तुमने सुना। जान तो बेचारा अपने होश में ही नहीं था। वो तो कहता है हाँ मैंने सुना कि हमारी कंपनी का नया सीईओ लैन बांग ईबो, पर ये यहाँ क्यों है, ऐसा सोचता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे।